अमेरिकी सदर का ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान हमारी डेडलाइन को अबूर कर रहा है। ईरानी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में हैं। ईरान में इंटरनेट बहाली के बारे में इलॉन मस्क से बात करेंगे। ईरान ने गुज़श्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं, मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का पैगाम। कहा, गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को यह समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज और हंगामा राय में फ़र्क होता है। बहस है दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल ना होने दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरज़्म हैं। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा। कहा, 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुकमाए अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकाम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। कहा, इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फ्रेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा कि जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। रेडियो पाकिस्तान पर हमले में पीटीआई के लोग बराह रास्त मुलव्वस निकले। 9 मई को पेशावर हंगामों में पीटीआई मुलव्वस थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि फसाद ग्रुप की हमेशा कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। मीडिया के साथ बदतमीजी पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है। ये दहशतगर्दी और फसाद से हट नहीं सकते। पीटीआई अब कह रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट लाहौर में तैयार हुई। हमेशा की तरह जुर्म ना मानना पीटीआई की आदत है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुल्क में कोई भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ। तमाम अच्छे काम मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में नजर आते हैं। पीटीआई हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा है कि केपी में तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। केपी में सेहत कार्ड के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म है। सूबे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कारोबार चमक रहे हैं। लोगों को वहाँ अद्वियात नहीं मिल रही। खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान में रिश्वत देने की दौड़ जारी है। जो अफसरान रिश्वत नहीं दे सकते उनका सूबे में गुजारा मुश्किल है। केपी में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेपरा समात में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फ़र्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल ना करने का फैसला किया है। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सारिफिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म। स्मोक दारू केस में मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक केनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गईं। 3 बड़ी शाखें अंडरपास की तरफ बढ़ रही थीं। पीएचए के वकील ने कहा, पीएचए ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पीएचए नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। डीजीपीएचए की इजाजत के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। केस की समाअत मुलतवी।
नए करेंसी नोटों की छपाई के लिए सब कुछ तैयार। हतमी डिजाइन पर स्टेट बैंक को हुकूमत का इंतजार। नई करेंसी जदीद सिक्योरिटी फीचर्स से तैयार होगी। डिजाइन ताहाल मौसूल नहीं हुए। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नई करेंसी की छपाई में कम अज कम 2 माह का वक्त लगेगा। नई करेंसी की छपाई के लिए जदीद मशीनरी पहले से मौजूद है। स्टेट बैंक के मुताबिक नए डिजाइन वाले नोटों की छपाई का ऑर्डर काबीना से मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा। नई करेंसी के डिजाइन शॉर्टलिस्ट करके हुकूमत को इरसाल कर दिए। आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। पीआईए को नीलाम कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, यहाँ इंसाफ बराए फरोख्त भी है, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत सिंध ने मेहमानों के साथ जो किया वो सबके सामने है। सूबे के हुक्मरानों ने सिंधी अजरक और टॉपी की बेहुरमती की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। बैरिस्टर गोहर अमली तौर पर पीटीआई से माइनस। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान पीटीआई की कश्ती डबोने में लगे हुए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के 3 मौके ज़ाय किए गए। 8 फरवरी को मुल्क में पहिया जैम नहीं होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान भी लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रही। एक वक्त आएगा पीटीआई के साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। अव्वल और आखिर रास्ता मुफाहमत ही है। पीटीआई गालम गलोच की सियासत नहीं जीत सकती। वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमारत का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवाम तकरीब में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुश्किली पर गौर होगा। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज शामिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुश्किली पर भी गौर किया जाएगा। गैस लीक होने के बायस धमाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। गुज़श्ता रोज शादी वाले घर में गैस धमाके में दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए थे। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीक होने के बायस हुआ। ज़्यादातर अमवात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जब मजला में सोलर मनसूबा शुरू करने का फैसला। 7 जब मजला में मुफ्त सोलर मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबा खैबर, कुर्म, बाजोड़ और अगजई, मोहम्मद, शिमाली और जनूबी वजीरस्तान में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आबादी के लिहाज से हर जिले का कोटा मुकर्रर किया जाएगा।